पावर, थैंक यू सो मच सुबह सवेरे वक्त निकालने के लिए। ये जो सारी हम देख रहे हैं इस वक्त बड़े नाम आ गए, 28 नाम, अभी तक 3 नाम सामने आए हैं जिन्हें मुंतकिल किया जाएगा। तो ये जो इंतजामात थे टाइम पे ख़त्म ना होने, फिर जो वो वाक़या हुआ जिसमें हमने देखा कि तसादुम हुआ, ये सारे वो वाले मामलात हैं। अब आप समझते हैं कि मज़ीद भी इसमें गिरफ्तारियां होंगी? क्या खबरें इस हवाले से खबर आपके पास? जी, रात तक यही खबरें थी कि शायद कुछ चंद मजीद नाम भी हैं जिनको गिरफ्तार किया जाएगा और कुछ लोग तो रात को असेंबली जो बिल्डिंग के अंदर ही रात में मौजूद रहे। अच्छा। और देखते हैं कि आज नया दिन है, क्या नई कितनी गिरफ्तारियां होती हैं। लेकिन आपने देखा कल रात को ये सारे का सारा मामला हुआ, मतलब वो जलसे का वक्त था और उसके बाद फिर उससे पहले आपको पता है एक एनओसी था, उसके ऊपर उसमें कुछ शराइत थी। अब वो पीटीआई वाले कह रहे हैं कि जी आपने हमें इतनी ज्यादा रुकावटें रास्ते में खड़ी कर दी थी हर तरफ। जी जी। तो हमने जो जिस जगह पे हमने 10 मिनट में पहुंचना था वहां पे हम 2 घंटे में पहुंचे थे, लिहाजा से वक्त ज्यादा लग गया। तो जलसा वो टाइम जो 7 बजे का था उससे वो आगे बढ़ गया। लेकिन खबर गुम्मन, आपकी असेसमेंट क्या है? आई मीन असेसमेंट इस एतबार से ये जो अरेस्ट हो रहे हैं, ज़ाहिर है ये जो रिएक्शन है ये जलसा टाइम पे ख़त्म ना करने पर है, पुलिस के साथ तसादुम पे है, या फिर अली अमीन गंडापुर साहब के जो स्टेटमेंट्स रहे वहाँ पर खड़े होकर जिस तरह के उन्होंने बयानात दिए उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? देखिए जी, ये एक मिक्स ऑफ एवरीथिंग है। मतलब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक वजह है। जाहिर है इसमें कोई दो राय नहीं है कि तकारीर काफी सख्त थी, अल्फाज का चुनाव बेहतर हो सकता लेकिन एक तो प्राइमरी फैक्टर होता है ना खबर, और बाकी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होते हैं। आपकी नज़र में प्राइमरी फैक्टर इसका क्या होगा? नहीं, प्राइमरी फैक्टर तो जाहिर है वहाँ पे एक तो देखिए प्राइमरी फैक्टर तो ये है कि लीगली अगर उन्होंने आपके खिलाफ जाना है तो लीगली चूंकि आपने साइन किए हुए हैं एक डॉक्यूमेंट के ऊपर मैजिस्ट्रेट के सामने के ये हमारी शराइत हैं, इसके ऊपर हम पूरा उतरेंगे, और उसके ऊपर नहीं पूरा उतरे और आपने जो हुकूमत ने उसको वजह बना के आपके खिलाफ ये सारे मुकदमात किए। अब बाकी जो चीजें हैं जाहिर तकारीर काफी सख्त हुई हैं, नहीं होनी चाहिए थी, अल्फाज का चुनाव बेहतर हो सकता था। मतलब आपने देखा आप क्या समझते हैं कि क्यों अच्छी तकरीर की, बाकी भी लोग थे, क्यों ये ऐसी तकरीर हुई? अली अमीन गंडापुर साहब जाहिर है उनका अपना एक स्टाइल है, उन्होंने अपने स्टाइल से तकरीर की। वो एक आम सादा सी बात भी करते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे वो बिल्कुल उनका चूंकि डिमीनर इस तरह का है। तो खावर, मेरा सवाल, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंची, मेरा सवाल ये है कि हम ये काफी अरसे से देख रहे हैं कि जलसा करना है, जलसा नहीं हो पा रहा, बड़ी इस हवाले से एक सिचुएशन रही पीटीआई की। फिर जब इजाज़त भी मिल गई, जलसा भी शुरू हुआ, इतनी सख्त तकारीर, तो हालात वाक़यात पीटीआई अच्छी तरह से जानती है, फिर ये प्लेटफॉर्म क्यों इस तरह यूज़ किया? बाद में बैरिस्टर गौर वजाहत दे रहे हैं कि जी वो सियासी तकरीर थी, यानी कि पार्टी के अंदर भी इस बात पे कोई इत्तेफाक नहीं है कि भाई ऐसी तकरीर होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी। तो आप समझते हैं कि पार्टी में डिवीज़न है, ये होना नहीं चाहिए था? कुछ पार्टी रहनुमा ये कह रहे हैं जिसमें खुद चेयरमैन पीटीआई भी शामिल है। बैरिस्टर गौर, देखिए मैं क्योंकि हम पॉलिटिक्स काफी अरसे से कवर कर रहे हैं, जलसे के अंदर जब तकरीरें होती हैं वहाँ पे जब माहौल बनता है तो जोश खताबत के अंदर एट टाइम्स जो वहाँ पे जो तकरीर करने वाले हैं सियासतदान, वो थोड़ा सा वो अल्फाज का चुनाव उनका थोड़ा सा नामुनासिब हो जाता है। ये कोई ये वाकया नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन चूंकि मौजूदा जो हालात हमारे सामने जिस तरह के बने हुए हैं, जिस तरह की हम देख रहे हैं है, पोलराइजेशन है, लड़ाई है हुकूमत के साथ, पीटीआई की बड़ी मुश्किल से उनको एक एनओसी मिला और जब एनओसी मिला तो जिस तरह मैंने अर्ज किया कि वो कह रहे हैं कि आपने हमारे सामने शराइत इतनी रख दी, अब ये है कि चले हम पूरी कर रहे थे सारी शर्तें, लेकिन रुकावटें इतनी ज्यादा खड़ी कर दी कि हमारे लोगों को वहाँ पे वेन्यू तक पहुँचने तक इतना ज्यादा वक्त लग गया, तो इस वजह से हो गया। लेकिन माजी करीब के अंदर बड़े जलसे हमने देखे हैं इस्लामाबाद में या बाकी पाकिस्तान के पूर्व जवाब में आप देखे हैं, तो जलसे जब होते हैं तो जैसा तो आपको पता है कि एक जगह के ऊपर फर्ज को 10-15 हज़ार 20 हज़ार बंदों में इकट्ठे होना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि 7 बजे 8 बजे या 10 बजे वो। दैट इज ट्रू। अच्छा खावर साहब, लेकिन जलसे में जिस तरीके से आपने कहा ना कि जब एक माहौल बनता है सारी चीज़ें, तो वैसे इतनी मैच्योरिटी के बाद और इतने सियासी सफ़र के बाद और ख़ास तौर पर जब आपकी पार्टी इस कदर मुश्किलात में है और बयानात की वजह से और एक्शंस की वजह से मुश्किलात में है,
तो ऐसे में, और ख़ास तौर पर आप एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि एक बड़ा ओहदा भी रखते हैं, यानी कि एक सूबे के वज़ीर आला हैं, तो आपके अल्फाज का चुनाव तो काफ़ी बेहतर होना चाहिए, ख़ास तौर पे ऐसे जलसे में, ना कि आप नादान दोस्त का किरदार अदा करें जिससे पार्टी के लिए मुबैना तौर पर एक तरह से मुश्किलात बढ़ें। जी, इसमें तो मैं कह रहा हूँ कि कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि जो तकरीरें हुई सख्त हुई, नहीं होनी चाहिए थी। और चूंकि जिस तरह मैंने अर्ज किया कि क्योंकि लड़ाई चल रही है, ये कोई वन ऑड इवेंट नहीं है। इससे पहले आप देख रहे हैं कि वो बार बार वो जलसे की इजाजत मांगते हैं, उनके लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, तो एक रिजेंटमेंट उनके अंदर भी है। वो जो पीटीआई वाले ये बात करते हैं, तो ये मेरी नजर में दोनों अतराफ को ये सोचने की जरूरत है कि सियासत को सिर्फ सियासत ही रहने दिया जाए, ये जो जाती अनाद और दुश्मनी है इसको बदल दिया गया है। मतलब जैसे पाकिस्तान चूंकि एक जमहूरी मुल्क है, सियासी जमातें यहाँ पे मौजूद हैं, सियासी जमातें जैसे करती हैं। माजी के अंदर हमने देखा लॉन्ग मार्चेस भी हुए, पीपल्स पार्टी ने भी किया, पीएमएलएन ने भी किया, बाकी जमातों ने भी किया। लेकिन खावर अब जी जो सहाफियों के लिए अल्फाज अदा ख़वातीन के लिए, इवन सहाफ़ी ख़वातीन सहाफ़ी दोनों के लिए जो अल्फाज अदा किए गए बड़े नामुनासिब थे। और ज़ाहिर है आप जब इस तरह के स्वीपिंग स्टेटमेंट देते हैं या किसी का भी, और जिस तरह के अल्फाज यूज़ किए गए वो तो बिल्कुल भी उसकी कोई जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकती है। सो हम तो समझ रहे थे कि बड़ा एक सारे अरसे में सीख लिया होगा, पॉलिटिकल मैच्योरिटी आ गई होगी, पॉलिटिकल मैच्योरिटी आ गई, लेसन लर्न कर लिया होगा, लेकिन हमें वही तरह मनाजिर देखने को मिले जो माजी में हमेशा से एक लेबल लगा रहा है पीटीआई पे। देखिए, आपने तो बड़ा जो है एक नर्म लफ्ज इस्तेमाल किया, नामुनासिब, मेरी नजर में इस्तेमाल किया, ये ऐसे नहीं होने चाहिए थे। आप एक ही आपने वो ब्रश से सबको पेंट कर दिया। अगर फर्ज करें आपको या किसी एक जर्नलिस्ट से कोई आपको इख्तलाफ है, किसी के हवाले से आपके पास कोई सबूत मौजूद है, तो उसका बराह रास्त नाम लेंगे, जी उसने मुझे ब्लैकमेल किया है, जो मेरे साथ ये ज्यादती कर रहा है। ओवरऑल आपने जिस अंदाज में किया बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और आपने कल देखा ऑल अक्रॉस PFUJ हो, MN हो, यहाँ पे हमारी रावलपिंडी इस्लामाबाद जो जंग एसोसिएशन है, सब से इसको कंडेम किया गया। ठीक है। और इसका एहसास जो है पीटीआई की क़यादत में किया भी। उन्होंने गैर मशरूत उनकी तमाम जो लीडरशिप है, कल नेशनल असेंबली के अंदर भी, प्रेस गैलरी के अंदर जब ये प्रोटेस्ट हुआ तो आज उन्होंने माफी मांगी। और उन्होंने यानी कि हर चीज से कुछ ना कुछ अचीव किया जाता है। खबर गुम्मद साहब, इसमें से आपको लगता है ये जो स्पीच हुई इसका बेनिफिशियरी कौन हुआ होगा फिर अल्टीमेटली? देखिए जी, नुकसान हुआ, इसका फायदा तो नहीं हुआ फ्रैंकली स्पीकिंग। मैंने जिस तरह किया कि ये सारे मुकासद आप बेहतर जो है के बेहतर अंदाज से आप हासिल कर सकते थे। आपने फर्ज करो आपको इतराज है, आपको गुस्सा है किसी के साथ, तो आप और अंदाज अपना मुनासिब करके वो ये है वो फिक्रे बेहतर इस्तेमाल करके आप अपना जो कंसर्न्स हैं, जो आपने वो आपका तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पेश कर सकते हैं। लेकिन अलीमीन गड्ढापुर साहब की सर मैंने अर्ज किया कि उनका चूंकि स्टाइल माजी में भी अच्छा है, उनके हवाले से उनकी एक वजह शोहरत है, वो सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। वो जरा सी बात होती है तो उसके ऊपर फिर आपको पता है वो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो वो उनका एक स्टाइल है। पीटीआई की जो चॉइस रही हमेशा से सीएम के लिए वो बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। चाहे वो पंजाब की बात कर लें, पंजाब के जो सीएम थे, लेकिन वो तो कुछ बोलते ही नहीं थे, वो बोलते नहीं थे। और केपी के जो सीएम है वो ऐसा बोल जाते हैं कि बस कोई उनको रोक नहीं पाता या वो रुकते नहीं है। आप सियासत में बर्दाश्त की बात कर रहे हैं, आपको पता है कि इससे पहले जो सियासी जमातें थी खबर गुम्मद साहब, उनके अंदर ये नहीं होता था कि आप किसी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे दें तो वो घर में दुश्मनियां हो जाएंगी, दोस्त एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे, सोशल मीडिया पर आपके बारे में तरह तरह के स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे। ये तो सिलसिला शुरू यहीं से हुआ, तो अब तो इसको बेहतर होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। बहरहाल थैंक यू सो मच खबर गुम्मद फॉर बीइंग विद अस, हमारे साथ मौजूद थे और ज़ाहिर है कि सूरत हाल है।